नमस्कार दोस्तों। एक दौर ऐसा भी था कि याकूब मेनन के लिए जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और राष्ट्रपति ने उसकी फांसी की सज़ा के ऊपर मोहर लगा दी थी। उस याकूब मेनन के लिए प्रशांत भूषण रात के अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई करना शुरू कर देता है। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। जिस रात के अंधेरे में लोग सो रहे थे, उस रात के अंधेरे में एक खूंखार आतंकवादी के लिए इस देश का कानून नंगा नाच कर रहा था। जिस अपराधी को, जिस आतंकवादी को मौत की सजा सुनाई गई हो और राष्ट्रपति ने उस मौत की सजा के ऊपर मोहर लगा दी हो, उस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से रात के वक्त सुनवाई करना शुरू कर देता है। जिस आतंकवादी को सुबह 5 बजे फांसी होनी है। अंदाजा लगा के देखिए कि इस देश में किस तरीके के वकील हैं जो इस तरीके की मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हें सुनना शुरू कर देता है। लेकिन आज थोड़ा वक्त बदला बदला नजर आ रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई चीफ जस्टिस हुए जिन्हें प्रताड़ित किया गया, चाहे वो दीपक मिश्रा हों, चाहे वो रंजन गोगोई हों। उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की गई। सेक्सुअल हरासमेंट जैसे केसेस और सेक्सुअल हरासमेंट जैसे मामलों में उन्हें लपेटने की कोशिश की गई। आप अंदाजा लगा के देखिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का वक्त थोड़ा सा बदला बदला नजर आ रहा है। ये वही प्रशांत भूषण चोरूचक्का है जो किसी टाइम आम आदमी पार्टी में एक नेता हुआ करता था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने धक्के मारकर बाहर भगा दिया। ये शांति भूषण का एक बेटा प्रशांत भूषण, जिसे आम आदमी पार्टी से धक्के मारकर भगा दिया गया, यही प्रशांत भूषण वही है जो उस समय याकूब मेनन का केस रात को लड़ने गया था। लेकिन आज हालात थोड़े बदल गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुआ था ये प्रशांत भूषण एक अर्जी को लेकर, एक पिटीशन लेकर पेश हुआ कि माय लॉर्ड हमें सुन लीजिए। गाजियाबाद के अंदर एक धर्म संसद होने वाली है जिसे नरसिम्हानंद जो हैं वो संचालन करने वाले हैं, जिसका, और ये एक तरीके से देश के खिलाफ है। देश में जो भाईचारा है उसके खिलाफ है और देश के अंदर जो है वो गलत तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश ये धर्म संसद कर रही है। आप अंदाजा लगा के देखिए, एक हिंदू धर्म संसद होने जा रही है गाजियाबाद के अंदर, नरसिम्हानंद करवाने जा रहे हैं। और वहां पर प्रशांत भूषण क्या कह रहा है कि ये जो है गलत हो रहा है, इसे रोक दीजिए। आप अंदाजा लगा के देखिए क्या क्या ये किस तरीके के वकील हैं। ये वो हिंदू विरोधी वकील हैं जो कभी भी सर उठाकर चले आते हैं और इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुन लेगा। एक हिंदू धर्म संसद होने जा रही है, फिर उस धर्म संसद से आपको क्या दिक्कत है? और पिटीशन जो है अरे गहरे लोगों से करवा दी जाती है और अपने आप को ये वकील वहां पर बनाकर पहुंच जाते हैं। हालांकि उसके पीछे यही लोग होते हैं। पिटिशनर जो है कोई और होता है और वकील ये बन जाते हैं। ये अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम तो केवल वकील हैं, पिटिशनर तो कोई और है। धर्म संसद से तुम्हें क्या दिक्कत होने जा रही है? जब बकरीद में धड़ी बकरे काटे जाते हैं गलियों में, तब क्यों नहीं चले जाते पिटिशन लेकर कि इसे रुकवा दीजिए? तब कोई ये दलाल उस समय नहीं जाते, लेकिन आज ये वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख आज कुछ और था। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चीफ जस्टिस जो हैं वो इस तरीके की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। चीफ जस्टिस ने यह साफ कह दिया कि इस तरीके की घटिया बातें लेकर यहां पर ना आए। अगर इस तरीके की बातें हमारे पास आएंगी और इस तरीके के मामले अगर हम सुनने लग जाएंगे तो बाढ़ आ जाएगी उनकी, और बाढ़ में हम सब डूब जाएंगे। अगर आपको इन मामलों की सुनवाई करवानी है तो आप चले जाइए और हाई कोर्ट का रुख कीजिए, लोअर कोर्ट का रुख कीजिए, हमारे पास मत आइए। ये वक्त बदला बदला नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे ऐसे वकील हैं जैसे कपिल सिब्बल, जो रातों रात चले जाते हैं और तीस्ता सिदलवाड़ को बेल दिलवाकर चले आते हैं। प्रशांत भूषण जैसे लोग आतंकवादियों का केस रात को लड़ने चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को खुलवा देते हैं। कपिल सिब्बल जैसे लोग तीस्ता सितलवाड़ जैसों के मामलों को सुनने के लिए छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट को खुलवा लेते हैं और 3-3 जजों की बेंच बैठ जाती है। आप अंदाजा लगा के देखिए, 2 जजों की बेंच और 3 जजों की बेंच बिठाने के लिए मशक्कतें करनी पड़ती हैं। ये संवैधानिक बेंचें होती हैं एक तरीके से अगर आप देखें तो।
2 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच ऐसे ही नहीं बन जाती। लेकिन रातों रात अगर 2 जजों की बेंच अगर ऐसा फैसला सुना दे जो सही ना हो, उसके बाद 3 जजों की बेंच रातों रात बैठ जाए, तो आप कपिल सिब्बल जैसे वकीलों और प्रशांत भूषण जैसे वकीलों की ताकत समझ सकते हैं। लेकिन ये ताकत आजकल कमजोर नजर आ रही है। कपिल सिब्बल की दुकान बंद हो चुकी है। केजरीवाल लठैत चोर जो है, जो शराब घोटाले में फंसा हुआ है, उसके मामले में कपिल सिब्बल बर्बाद हो चुका है। लेकिन प्रशांत भूषण आज एक हिंदू धर्म संसद को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अरे गहरे दलालों की पिटीशन को पिटिशनर उन्हें बनाकर खुद उनका वकील बनकर वहां पर पेश हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से सिरे से नकार दिया। यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर माहौल किस तरीके से बदल गया है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो माहौल बदला है, फिलहाल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है, और यह माहौल जो बदला है वो माहौल धीरे धीरे दिखा रहा है कि इन लोगों की अब अहमियत खत्म हो गई है। एक हिंदू बहुल देश के अंदर जब याकूब मेनन जैसा खूंखार मुसलमान आतंकवादी पकड़ा जाता है जो पाकिस्तानी है, उसकी सजा को रुकवाने के लिए ये हिंदू वकील जो है रातों रात पेश हो जाते हैं, जो हिंदू के नाम पे कलंक हैं, और खुद को ये वकील बताते हैं। जब उसे सजा हो चुकी है, सुनवाई हो चुकी है, और इस देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उसके ऊपर मोहर लगा चुके हैं, तो तुम रातों रात कैसे पेश हो जाते हो? और सुप्रीम कोर्ट की बेबसी ऐसी है कि वो इनके आगे नंगा नाच करता है और उस सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज माहौल बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो माहौल बदला बदला नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी डिसीजन ले सकता है, वो उसकी मर्जी है, वो अपने आप में एक न्याय है। लेकिन न्याय ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भी लगे कि वो न्याय हो रहा है। अगर न्याय ऐसा नहीं है, जो लोगों को न्याय ना लगे, तो फिर लोगों का उसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। सुप्रीम कोर्ट कोई लोगों की द्वारा चुनी हुई संस्था नहीं है, ये वैसे भी अपने आप को खुद ही चुन लेते हैं। लेकिन अगर लोगों का विश्वास उठ जाए तो फिर हालात जो हैं वो बद से बदतर हो जाते हैं। लेकिन प्रशांत भूषण जैसे चोरूचक्के जो हैं वो आज तिलमिला रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर जब जुर्माना करता है सुप्रीम कोर्ट तो 1 रुपए का करता है। अब अंदाजा लगा के देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है एक मामले के अंदर प्रशांत भूषण से कि आप माफी मांग लीजिए, तो वो माफी नहीं मांगता, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना करता है, जिसे चिल्लर की तरह सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर तमाचे की तरह मारकर चला जाता है प्रशांत भूषण। इन लोगों की अहमियत इतनी बड़ी थी, वो अहमियत अब खत्म हो रही है, और उस अहमियत को खत्म होते देख ये लोग तिलमिला रहे हैं। इन्हें लगता है कि लोअर कोर्ट जाने की हमें क्या आवश्यकता है, हाई कोर्ट हमें जाने की क्या आवश्यकता है, हम तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, हमारी तो चलती है वहां पर। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस ने यह साफ कहा था कि यहां पर जो मामला आएगा पहले उसका मेल आएगा, उसके बाद उस मामले को सुना जाएगा। ऐसे पहले कोई मामला नहीं सुना जाएगा कि आप डायरेक्टली आए और सुप्रीम कोर्ट में आकर बैठ जाए। अरे गहरे मामले को नहीं सुना जाएगा, आपको हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। इसी तरीके का मामला भी फिलहाल और भी आया था, जिसमें जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संभल के मामले को लेकर पहुंचा था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि आप इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर चले जाइए, हम इसे नहीं सुनेंगे। पहले हाई कोर्ट जाइए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आने की हिमाकत मत करिए। तो आखिरकार इन लोगों को अब जो शरण मिल जाती थी सुप्रीम कोर्ट जाकर, वो अब नहीं मिल रही है। और जब इन लोगों को शरण नहीं मिलती तो ये चीफ जस्टिस से लेकर दूसरे जस्टिस को बदनाम करने में लग जाते हैं, चाहे वो रंजन गोगोई हो, चाहे वो पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हो, जिन्हें बदनाम करने के लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत लगा दी। लेकिन सुधार हो रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज प्रशांत भूषण जैसे वकील जो एक टाइम पे नेता बन गए थे, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने धूल चटाकर जूते मारकर पार्टी से बाहर निकाल दिया, आज वो बोराए बोराए घूम रहे हैं। जिन्हें उनके ऑफिस के अंदर घूसे और लातों के साथ मारा गया, ये आज जो है बोराए बोराए घूम रहे हैं। यही इनकी असली जगह है जहां इन्हें पहुंचा देना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।